हेलो माय स्टूडेंट, मैथ का क्लास है वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके पहले 30 क्वेश्चन कराया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक से है द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए नॉन जीरो वेक्टर बी आर डैश एंड डैश। ट्राई कीजिए, फिर 1 मिनट के बाद मैं इसका एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें सोचेंगे। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, तो मान लीजिए हम कोई वेक्टर ए को ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर। यही हमारा है वेक्टर ए। वेक्टर बी के बारे में लिखा नहीं है कि कैसे है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए या एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या डॉट प्रोडक्ट के लिए वेक्टर्स को हमेशा सोचते हैं फ्री वेक्टर्स, है ना। तो इसीलिए वेक्टर्स बी को इसके साथ में जैसे भी चाहे दिखा सकते हैं। आप सोच लीजिए कि वेक्टर्स बी को एक इस तरह से दिखा दिया गया है। इसके लेंथ पर नहीं जाना है कि बड़ा क्यों बना है, छोटा क्यों नहीं हुआ या इक्वल क्यों नहीं हुआ। आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। और ये दोनों का बीच का जो एंगल है, जब भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमेशा थीटा 0 से पाई के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा एंगल नहीं होता है। तो यहाँ मैं डायग्राम में एक्यूट एंगल दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री, 3 ऑप्शन है, या तो 90 डिग्री, दूसरा हो गया एक्यूट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल। किसी भी एंगल से सोच सकते हैं, लेकिन हम एक जनरल ऐसी बना दिए। मान लिया ये थीटा एंगल है और इसी वेक्टर्स ए का बी के अलोंग में कंपोनेंट निकालना है और ठीक बी के परपेंडिकुलर के भी अलोंग में निकालना है। तो बी के परपेंडिकुलर कैसा होगा, तो बी का परपेंडिकुलर में जैसे एक वेक्टर से हो गया, तो जब कभी भी वेक्टर्स का कंपोनेंट निकाला जाता है, उसका बेसिक आइडिया यही है कि हमेशा जिस वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालना रहता है वो हमेशा मिडिल में रहेगा, और जो इसके कंपोनेंट निकाले जाते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं। जैसे मान लिया एक हम इस डायरेक्शन में निकाले और दूसरा एक यहाँ पर ऑक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कुछ भी बना सकते हैं। मान लिया हम एक्यूट एंगल एक बना दिए, ऐसा बना दिए, और अलोंग समझ लीजिए इसको L लिख दिए, इसको M लिख दिए, और ये ओवरऑल एंगल जो होगा ये है मान लिया थीटा, और ये थीटा ये अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। तो बीच में ये है, और जब कंपोनेंट निकाला जाता है तो मतलब उसी के एडजेसेंट में रहता है, मैंने उसके ठीक नीचे और ऊपर। एडजेसेंट का मतलब ही हुआ इस टाइप का, जैसे कि ऐसे बना दिए। अगर ऐसा है तो इसको ऊपर अगर सोच रहे हैं तो इसको नीचे सोचिए, माने इसी के रेस्पेक्ट में बायां और दायां होना चाहिए। और ये एंगल एक्यूट भी चलेगा, ऑब्ट्यूस भी चलेगा और 90 डिग्री भी चलेगा, तो उसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसलिए वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। और जब कंपोनेंट अगर आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर में हो जाता है तो उसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो रिजॉल्व पार्ट। तो एवरी रिजॉल्व पार्ट इज ए कंपोनेंट, ऐसे समझिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट का बेसिक आइडिया समझिए कि कोई भी वेक्टर्स ए अगर दिया रहे, उसका कंपोनेंट निकालेगा तो इनफाइनाइट तरीका से निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर ओरिजिनली दो वेक्टर्स दिया गया है और उसको अगर ऐड करेंगे तो एक ही आंसर्स निकलेगा। अब जान ही रहे हैं कि दो वेक्टर्स को ए और बी लेंगे, ऐड करेंगे तो यूनिक आंसर होता है। लेकिन अगर आपको वेक्टर्स आंसर दे दिया है रिजल्टेंट में और उसके अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो इन्फिनाइट तरीके से कंपोनेंट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा उसके बीच का एंगल्स कैसे सोचते हैं। मतलब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अच्छा से, ताकि आप और समझें, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है समझने में। जैसे मान लीजिए मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर्स ए दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर्स मान लीजिए दिया हुआ है, और मान लीजिए कोई वेक्टर्स बी दिया हुआ है, या इसको पी वेक्टर क्यू वेक्टर कर देते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर पी दिया हुआ है और एक वेक्टर क्यू दिया है। यहाँ भी नहीं सोचना है कि कौन बड़ा छोटा कौन सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बेसिक में अपना हमेशा वेक्टर पी को बड़ा बनाते हैं, वेक्टर क्यू को छोटा। आप कैसे भी कर सकते हो, पी को छोटा इसको बड़ा या बराबर, हम एक कंडीशन बनाए। तो जैसे ही वेक्टर पी और क्यू दो वेक्टर देगा और ये एंगल जब भी होगा मतलब वो ऑसिलेट करेगा 0 to 180 के बीच में, चाहे वो डॉट हो, ए डॉट भी हो, चाहे ए क्रॉस भी हो, हर केस में एंगल इसी के बीच में ऑसिलेट करता है। और जब इसका एडिशन करेंगे तो हमेशा ओ ए अगर ये है, ये ओ बी है, तो ये जो ओ सी होगा यही इसका एडिशन को शो करता है। इसको आर वेक्टर्स लिखते हैं, और ये हमेशा लिखाएगा आर वेक्टर्स बराबर पी प्लस क्यू। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो मान लीजिए इसको आर लिख दिए, अगर आर डैश निकालना होगा तो सब्ट्रैक्शन, तो आप चाहे तो इधर से भी सोच सकते हैं, चाहे ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक सोच लिया जाए, मान लीजिए पी माइनस क्यू सोच लीजिए, तो आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि ए इधर जाएगा, उल्टा करेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए कैसे ठीक है। ये अगर आर डैश है इसको आर लिखे, इसको आर डैश लिखे, ये वाला डायगोनल है ना, और ये वाला डायगोनल इसका है। तो जो आर डैश होगा पी माइनस क्यू कैसे हुआ, इसको उठा के इधर ला दीजिए, तो आर डैश प्लस क्यू पी होना चाहिए, तो आर डैश प्लस क्यू पी होना चाहिए। तो देख लीजिए आर डैश प्लस हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पी माइनस क्यू, तो क्यू से पी हम ले गए हैं और इसको हम इधर ला रहे हैं, तो क्यू को आर डैश से जोड़ने से पी आना चाहिए। देखिए इसको इधर ला देंगे, तो क्यू प्लस आर डैश या आर डैश प्लस क्यू, तो क्यू प्लस आर डैश बराबर आ गया पी, सही है। तो इस तरह से ये निकला। और इसको समझ लीजिए कि एडिशन के लिए डायगोनल नंबर 1, इसको समझ लीजिए डायगोनल नंबर 2। तो समझ लीजिए कि जब भी डायगोनल दिया रहेगा तो पी और क्यू सॉल्व करके एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से निकल जाएगा। फिर इसके डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, d1 d2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, फिर पी और क्यू का भी डॉट एंड क्रॉस निकाल सकते हैं, फिर और भी बहुत कुछ जुड़ेगा, आप जितना दौड़ाइए दिमाग। फिर इसके ज्योमेट्री से अगर देखेंगे तो जो भी होगा इसका मतलब सोच सकते हैं कि अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो डायगोनल का स्क्वायर्स, फिर इस डायगोनल का स्क्वायर्स, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, और ये साइड है मान लीजिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसके बराबर भी होगा। ये भी अपना वेरीफाई करके देख लीजिएगा, ये भी एक काम लेक्चर एक्स्ट्रा बता दी है। और कंपोनेंट जो बता रहे हैं वो क्या है, तो समझिए कि जब इसको ऐड कर रहे हैं, अगर आर आंसर्स को हम पी प्लस क्यू निकाल रहे हैं, मतलब हमको पी और क्यू दिया है तो ऐड करके आर एक ही आंसर होगा। लेकिन ठीक उल्टा अगर आर दिया हुआ है अब पी और क्यू निकालने होंगे तो इनफाइनाइट होगा। कैसे, तो साइड में एक तो डायग्राम दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला वेक्टर्स आर है, कोई बोलेगा आर कैसे आया भाई, पी और क्यू, तो पी और क्यू लेने का तो अपना चॉइस है। पहला चॉइस हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऐसा लिए और एक ऐसा लिए, मतलब ये एंगल जो है कुछ भी ले लिए, एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ भी, एक डायग्राम ऐसा सोचिए। तब फिर यहाँ से इसके अलॉन्ग में और इसके अलॉन्ग में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ऐसा और ऐसा आएगा। ये हो गया OL और ये हो गया OM।
और ये मान लिया जाए OM। ये जो OM वेक्टर्स है इसका दो कंपोनेंट हो गया, इस डायरेक्शन में OL वेक्टर्स, इधर OM वेक्टर्स, तो कंपोनेंट इसका दो हो गया। बट इसी को अगर हम ON को ऐसे ब्रेक करते, ये एंगल को बीटा मान लिया, अभी बीटा को चेंज कर दिया, कैसा कर दिए, तो सोचिए कि ये वाले को हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, और इसको भी थोड़ा, इसको ऐसे चेंज कर दिए, ठीक है। मैंने बीटा एंगल एंटायर जो इसके एडजेसेंट में है ऊपर और नीचे, इस एंगल को मैं चेंज कर दिया। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर उसी तरह कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसके पैरेलल, इस OL के पैरेलल में, फिर OM के पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। तो जब इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और जब इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो OL डैश हुआ, OM डैश हुआ, ये तो बदल गया, लेकिन आंसर तो ON वही रहा। इसलिए इस ON को जब कंपोनेंट निकालेंगे तो इनफाइनाइट तरह से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर ओरिजिनल दो वेक्टर्स दिया उसका ऐड करेंगे तो हमेशा यूनिक होगा। तो ये एक तो थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट था, सोचिए जानकारी दे दे, काम आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में ही फोकस कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मतलब मेरे अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट का मतलब यहाँ लिखना चाहिए था स्केलर कंपोनेंट की वेक्टर कंपोनेंट। तो चलिए हम स्केलर कंपोनेंट भी दिखाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट भी दिखाएंगे। तो पहले निकालते हैं स्केलर कंपोनेंट। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर्स B, मतलब इस वेक्टर A का इसके अलोंग में हमको ब्रेक करना है, और ये थीटा कुछ भी हो उसका टेंशन मत लीजिए। तो क्या होगा, अब बेसिकली दोनों वेक्टर्स को हमने बना दिया है को इनिशियल, क्योंकि फ्री वेक्टर्स है, ठीक है। ये लोकलाइज वेक्टर नहीं है। लोकलाइज वेक्टर कब होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उस समय अगर वेक्टर्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर देंगे तब क्रॉस प्रोडक्ट बदल जाएगा। हाँ, उसी लाइन ऑफ एक्शन में उसके पॉइंट ऑफ एक्शन को आप उसी मतलब लाइन पर स्लिट कर सकते हैं आगे या पीछे, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इधर उधर फ्री कर दीजिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर चेंज कर जाएगा। इसलिए रोटेशन इफेक्ट के लिए वो बहुत खतरा है जहाँ वेक्टर को शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स A अलोंग B क्या होगा, तो यहाँ जो मान लिया इसका नाम हम लिख देते हैं OA, और जो इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे ड्रॉप कर दे रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये कहलाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इनिशियल पॉइंट वेक्टर B का वेक्टर A का कॉमन है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लाया है। और यहाँ से जो प्रोजेक्शन दिए हैं वो आ गया M, तो इसीलिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B कहलाएगा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B, ये कंसेप्ट है इसका। मतलब जो इसका कंपोनेंट निकालेंगे वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। तो ये प्रोजेक्शन एक नया फंडा है, उसको भी अच्छा से सीखिए। प्रोजेक्शन बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स में तो खतरनाक यूज है। तो इसलिए इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसका जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A होगा अलोंग B, वो आंसर आएगा, फिगर में दिख रहा है OM। और OM क्या होगा, तो ये मतलब इस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को अगर हम A लिख दें और ये थीटा है, तो ये शो कर रहा है A cos थीटा, और A cos थीटा में अपना ऐसा करें कि B मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिवाइड भी कर दिए। अब ये ऊपर वाला आ गया A डॉट B, और नीचे में आ गया वेक्टर B मॉड। तो यही कहलाएगा स्केलर कंपोनेंट। इसी को लिख सकते हैं कि इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। तो स्केलर कंपोनेंट निकल गया, और वो क्या हुआ A डॉट B बाई B। लेकिन अब हमको चाहिए वेक्टर कंपोनेंट, वो क्या होगा
वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। तो जब कभी भी वेक्टर कंपोनेंट निकालना रहेगा तो जो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी निकाले हैं वो पूरा लिखिए, मतलब स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी पूरा लिखिए, और इसके साथ जो भी ये वेक्टर बी है इसका बी कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला आंसर्स प्लस माइनस जीरो कुछ भी आ सकता है, और ये शो करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर जैसा। और अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे, ए वाला आंसर तो पता है ए डॉट बी है, और ये वेक्टर्स बी का मॉड है। अब बी कैप क्या होता है, तो वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी कैप। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ गया, इसे स्केलर है तो आ जाएगा ए डॉट बी, जो कि प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय वेक्टर्स बी का मॉड, इसका स्क्वायर, क्योंकि दो बार आया। और अब इसमें बी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये शो करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। जैसे एक स्केलर क्वांटिटी मान लिया जाए लैम्डा है और वेक्टर मान लिया बी है, तो ये पूरा का पूरा शो कर रहा है लैम्डा को। तो अगर हम इसको लैम्डा लिख दिए तो लैम्डा इंटू बी, यही कराएगा ओवरऑल में वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा है, खाली लिख दिया है कंपोनेंट, तो भाई क्या समझेंगे स्केलर कंपोनेंट की वेक्टर कंपोनेंट। अगर स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे ए वाला आंसर्स तो भी मार्क्स मिल जाएगा, और जो वेक्टर कंपोनेंट लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट होगा। भले नंबर तो एक की जगह दो तो देगा नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन में दे सकता है कि वेक्टर कंपोनेंट निकालिए, तब उस समय ये कंसेप्ट आ गया। अब आइए इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं कि परपेंडिकुलर में क्या होगा। तो ड्रॉ करते हैं लाइन। पहले इसके बारे में सोच लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं। देखिए क्या है, अब आएगा कि ठीक वेक्टर बी का जो परपेंडिकुलर में है, इधर भी कंपोनेंट चाहिए 90 डिग्री में होगा। तो यहां से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर पे, एम लिखा हुआ है, एम ओ एन चाहिए। अब देखिए यहां पर, यहां शो कर रहा है ओ एम वेक्टर, ओ एन वेक्टर, यही दो कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का, और दोनों को सम करेंगे तो वेक्टर ए के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, इसके बाद क्या स्टेप में लिखते हैं यहां पर कि वेक्टर्स ए इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर्स, यही दोनों का सम वेक्टर ए के बराबर होगा। तो इसलिए ओ एन वेक्टर्स यहां से मेरा निकल गया, वेक्टर ए माइनस ओ एम वेक्टर्स। तो ओ एम वेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए थे, यही तो था, तो इसीलिए यहां आ जाएगा वेक्टर्स ए माइनस, और ओ एम वेक्टर्स जो ए वाला आंसर था ये पूरा ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर वेक्टर्स बी। तो यही ओ ए निकला, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन। वेक्टर मतलब ओ एम ना बोल करके वेक्टर बी भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से पहला पार्ट में आंसर्स आ गया
ये वाला, ये एक्सेस आएगा, और दूसरा पार्ट ON में ये वाला एक्सेस आएगा। इस तरह से आपको वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर अलोंग में एक्सप्लेन किया गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।